और खबरों का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दिल्ली ब्लास्ट केस में 7वीं गिरफ्तारी एनआईए ने की है। आतंकी उमर को पनाह देने वाला, मदद करने वाला शोएब गिरफ्तार किया गया है। और देखिए आप, फरीदाबाद के धौज गांव से ही पकड़ी ये गिरफ्तारी को अंजाम दिया है एनआईए की टीम ने। फरीदाबाद के धौज गांव से एनआईए की टीम ने शोएब को गिरफ्तार किया। दरअसल शोएब की भूमिका इस मामले में डॉक्टर उमर को मदद करने के तौर पर सामने आई है। डॉक्टर उमर ने दिल्ली में धमाका किया था, गाड़ी में विस्फोट कर। फरीदाबाद से शोएब की गिरफ्तारी की गई। शोएब ने लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया था। दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी को दी थी पनाह। आतंकी उमर के 6 सहयोगी पहले ही गिरफ्तार हैं और जानकारी के अनुसार थोड़ी देर में पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। और आपको बता दें कि एनआईए कस्टडी मांगेगी, क्योंकि इस मामले में अभी भी कई तरह के खुलासे होने बाकी हैं, कई तरह की जानकारियां, जिसको लेकर लगातार सवाल लोगों के मन में है कि आखिरकार कब से ये पूरी प्लानिंग कर रहे थे। अमोनियम नाइट्रेट इतनी बड़ी मात्रा में कब से यहां पर इकट्ठा किया जा रहा था, और कौन कौन इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। इन तमाम सवालों का पता लगा रही है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए। लेकिन इस बीच इस मामले में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली ब्लास्ट केस में आपको बता दें, डॉक्टर उमर को मदद करने वाला शोएब गिरफ्तार किया गया है हरियाणा के फरीदाबाद से और धौज गांव से। ये वही धौज गांव है जहां से सभी आतंकी के तार जुड़े हैं। धौज में ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत जुड़ चुके हैं हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव। मुकेश, बड़ी खबर सामने आई और एक बड़ी कामयाबी अभी अपने आप में इस पूरे मामले को देखा जाए तो, जिस तरह से दिन प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं, नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, और अब देखिए एक और गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। फरीदाबाद के धौज गांव में तमाम तार जुड़ रहे हैं इस पूरे आतंकी नेटवर्क के। शोएब जिसे गिरफ्तार किया गया, इसको लेकर क्या जानकारी है मुकेश? देखिए रितेश, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो एक के बाद एक जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो कामयाबी एनआईए की टीम को जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। अब तक इस पूरे मामले में जो दिल्ली के अंदर कार ब्लास्ट हुआ था, इससे जो जांच शुरू हुई थी, उसके बाद से एकाएक जो है वो इसमें कार्रवाई होती हुई नजर आई। और अब तक जो है वो लगभग 6 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही एनआईए की टीम इस मामले में कर चुकी थी। अब जो है वो 7वीं गिरफ्तारी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एनआईए की टीम की तरफ से की गई है। आरोपी का नाम है शोएब। शोएब जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं उमर के जो है, और जो उमर है और मुजम्मिल है, उनके कहीं ना कहीं टच में था और यूनिवर्सिटी के अंदर ही कंपाउंडर के पद पर जो है वो तैनात था। ऐसे में जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि वो शोएब ही था जिसने जो है वो जो मुजम्मिल है, आतंकवादी मुजम्मिल है, उसको किराए के लिए जो है वो कमरा धौज के अंदर दिलाया था। और कहीं ना कहीं उनके पूरे जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे काम में उनका जो है वो साथ ये जो शोएब है वो दे रहा था, जिसको एनआईए की टीम ने, क्योंकि क्या जो अभी बीते दिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से एनआईए की टीम मुजम्मिल को लेकर के जो है वो निशानदेही के लिए पहुंची थी और साफ तौर पर हर जगह पर लेकर के गई थी, और वहां पर पूछताछ जो है वो बारीकी से की गई थी हर पॉइंट के ऊपर। और उसमें भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने भी कहा जो है वो बीते रोज बताया कि एक जो है कहीं ना कहीं क्लू यहाँ से जो है वो इस जो है वो छानबीन और जांच के दौरान जो है वो मिल सकता है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो एक और नाम जो है वो इस जो है वो आतंकी जो है वो पूरे मामले में जुड़ा हुआ नजर आया, जिसका नाम है शोएब, जिसको एनआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल एनआईए की टीम जो है वो आरोपी को गिरफ्तार करके ले गई है। और साफ तौर पर देखा जाए तो अब तक 7 लोग जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, और लगातार अभी जो जांच है और पूछताछ है वो कहीं ना कहीं जारी है। लगातार बात की जाए तो शोएब से अब पूछताछ जो है वो अब एनआईए की टीम करेगी, क्योंकि न सिर्फ जो है वो शोएब, और भी लोग इससे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मामले में जुड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में एकाएक जो लोग जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनसे बारी बारी से और जो है वो लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में अब जो शोएब है
वो कहीं ना कहीं उससे भी पूछताछ होगी, उसकी क्या भूमिका रही है, कितनी जो है वो मदद इसमें जो है वो उमर के लिए या मुजम्मिल के लिए की थी, और अगर विस्फोटक सामग्री की बात की जाए तो उसको लाने ले जाने में किस तरीके का उसका जो रोल है वो रहा होगा। तो ऐसे में देखा जाए तो हर तरीके से जो है वो एनआईए की टीम इस पूरे मामले में जांच करेगी, और साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शोएब से भी जो है वो कोई क्लू जो है वो एनआईए की टीम जो है वो निकालने का काम करेगी। जी बिल्कुल, और ये बड़ी बात भी है जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच हो रही है। मुकेश, हालांकि आधिकारिक रूप से तो कुछ जानकारी सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन क्या माना जाए कितने दिन ये जांच और आगे बढ़ने वाली है? चूंकि एनआईए ने 6 जो इस मामले में गिरफ्तारियां हैं, जिसमें कई डॉक्टर भी हैं, उन्हें पहले से ही अपनी कस्टडी में लिया हुआ है कोर्ट के बाद, और अब ये 7वां आरोपी इसे भी कोर्ट में पेश कर अपनी कस्टडी में लिया जाएगा एनआईए द्वारा, और एक बार फिर जांच का दायरा आगे बढ़ेगा। क्या समझा जाए इस पूरे टेरर का मॉड्यूल का, व्हाइट कलर टेरर मॉड्यूल का किस तरह से समझा जाए? अभी तक कहां तक पहुंची है एनआईए की जांच इस मामले में? देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार एनआईए की जो टीम है वो लगातार जिस तरीके से जांच का दायरा उनका बढ़ रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे जैसे दायरा बढ़ रहा है उसी प्रकार से जो है वो लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब तक जो है वो इस पूरे मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, और अब ये जो शोएब है वो 7वां आरोपी है, और जो शोएब है उसको धौज गांव से ही गिरफ्तार किया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अभी और लोग जो है वो इसके संपर्क में हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा जो प्लान बनाया जा रहा था वो एक दिन का नहीं है रितेश। वो साफ तौर पर देखा जाए तो काफी लंबे समय से बैठ करके ये प्लानिंग चल रही थी, जिसमें अमोनियम इकट्ठा किया गया था, आधुनिक हथियार इकट्ठे किए गए थे, गाड़ियों का इस्तेमाल इन्होंने किया, आटा चक्की इन्होंने लगाई, मेटल पिघलाने वाली जो है मशीन है वो लगाई। तो ऐसे में बहुत तगड़ी प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही थी। हालांकि समय रहते ही इसका जो है वो कहीं ना कहीं खुलासा पुलिस की तरफ से जो है वो किया गया था, और अब एनआईए की जांच इस पूरे मामले में चल रही है। और साफ तौर पर देखा जाए तो अभी देखिए आधिकारिक तौर पे कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि जांच और कितनी लंबी जो है वो चलने वाली है, परंतु अभी ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी जांच जो है वो और चलेगी, क्योंकि अभी इसमें और भी क्लू जो है वो मिलने के आसार है। क्योंकि अब शोएब जो है जिसका नाम अब तक जो है वो नहीं सामने आ रहा था, अब शोएब का नाम जो है वो सामने आया है, और अब शोएब से जो है वो पूछताछ होगी। तो जाहिर सी बात है कुछ और जो है वो नाम भी इस मामले में खुल सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ 5 से 6 लोगों का काम था, इतने बड़ी प्लानिंग को ये जो लोग कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है इसमें और भी लोग शामिल होंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और इन तमाम आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश भी कहीं ना कहीं एनआईए अपनी जांच के जरिए कर रही है। निश्चित रूप से कोई 2-4 दिनों का काम नहीं था, वर्षों की प्लानिंग का ये नतीजा एक तरह से यहां पर दिखाई देता है। मुकेश, एक सवाल और, अब चूंकि जितने भी तार जुड़ रहे हैं इस पूरे फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल के, वो आखिरी में जाकर धौज में ही जुड़ते हैं, फिर चाहे मेटल पिघलाने वाली मशीन हो, आटा चक्की हो, कमरे से अमोनियम नाइट्रेट की बरामद की हो, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो 10 तारीख को पकड़े गए थे संयुक्त तौर पर छापेमारी में, सभी फरीदाबाद धौज गांव में जाकर जुड़ते हैं। और अब एक बार फिर धौज से ही गिरफ्तारी हुई है, और धौज गांव में ही मौजूद है अल-फलाह यूनिवर्सिटी। तो विश्वविद्यालय के क्या हालात हैं, किस तरह की वहां पर अभी स्थिति बनी हुई है? देखिए रितेश, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो पूरी प्लानिंग है ये कहीं तक इसके तार चले जाए, चाहे इसके तार दिल्ली चले जाए, उत्तर प्रदेश सहारनपुर चले जाए, चाहे इसके नूह चले जाए, मेवात चले जाए, जम्मू कश्मीर तार चले जाए, परंतु बात की जाए तो लास्ट में जो इसके तार है वापस से जो है वो धौज, अल-फलाह और फतेहपुर तगा से ही जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए, जितनी जांच फरीदाबाद से शुरू होती है वो किसी भी इलाके में जाए बाद में जो है वो धौज और अल-फलाह पर ही आकर रुक जाती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो पूरी प्लानिंग थी वो कहीं और बैठ के नहीं, धौज और जो है वो अल-फलाह के अंदर बैठ करके हो रही थी। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि इसके तार बाद में जो है वो कहीं ना कहीं धौज और अल-फलाह से इसलिए जुड़ते हैं। फिलहाल अगर जो यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार जो है वो अभी भी जो है वो एकाएक जो गाड़ियां हैं वो पुलिस की जो है वो कहीं ना कहीं जाती रहती है। कभी फरीदाबाद की जो स्पेशल जांच एजेंसी है वो अपनी जांच के जो है वो काम से जो है वो अल-फलाह जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो कभी कभी जम्मू कश्मीर की पुलिस भी आती है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी जो है वो कहीं ना कहीं आती है। तो लगातार जो है वो, क्योंकि अभी जांच लगातार चल रही है, तो ऐसे में एनआईए की गाड़ियां भी जो है वो आती हैं और कहीं ना कहीं अपनी जांच करने के बाद जो है वो चली जाती है। क्योंकि अब से 2 दिन पहले भी डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर के रात के समय जो है
वो एनआईए की टीम जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी। तो बात की जाए तो अभी भी जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो है वो पुलिस का आवागमन लगा हुआ है, क्योंकि जांच अभी चल रही है, क्योंकि इसके जो मुख्य तार है वो कहीं ना कहीं जो है वो अल-फलाह से जो है वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आना जाना लोगों का जो है वो, यानी कि पुलिस का, मुलाजिमों का, वो लगा रहता है। जी बिल्कुल। और जो सबसे बड़ा सवाल आखिरी में होगा मुकेश, वो यही होगा कि आखिरकार सीमा पार से किस तरह से इन तमाम लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा था भारत, दिल्ली और आसपास के शहरों को दहलाने के लिए। जब उसकी परतें खुलेंगी तो और बड़े खुलासे भी होंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया मुकेश, विस्तार से इस पूरी खबर पर बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली धमाका मामले में 7वीं गिरफ्तारी की गई है। डॉक्टर उमर नबी को मदद देने वाला आरोपी शोएब गिरफ्तार किया गया है फरीदाबाद से।